हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के व्यवसाय अध्ययन के प्रश्नों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आ सकते हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इन पर हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो चलते बिना टाइम वेस्ट करते अपने प्रश्नों की कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 11वीं क्लास का जो व्यवसाय अध्ययन है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सारे के सारे प्रश्नों को अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लें। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है कि व्यवसाय का अर्थ लिखिए और इसकी व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आपका यहाँ पे बनता है व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है, इसको समझाइए। प्रश्न नंबर तीसरा बनता है कि व्यवसाय के जोखिम से क्या अभिप्राय है, व्यवसाय के जोखिम की अवधारणा और उसके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर थर्ड आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर फोर्थ इसमें पूछा जाता है आपसे पैसा और रोजगार कैसे कहते हैं, पैसा तथा रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लें। जितने प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। आप प्रश्न नंबर 5 पे चलते। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 तैयार कर लेने से उद्योग रोजगार वाणिज्य और व्यापार से क्या आशय, इनकी परिभाषा बतानी है। प्रश्न नंबर 7 भी तैयार करने, वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 8 में व्यवसाय के किन्हीं 4 लाभ और उद्देश्यों को लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर हम 9 पर चलते। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 9 को भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या आशय, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 11 में एकांकी व्यापार किसे कहते हैं, एकांकी व्यापार की विशेषता लिखिए, सीमा बताइए। प्रश्न नंबर 12 में निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का आशय लिखकर दोनों के बीच अंतर लिखिए। तो 12 के 12 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने। प्रश्न सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में आने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इनको आपको अच्छे से पहले याद कर लेना है। अब चलते प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 पर क्या पूछा गया उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 में हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि साझेदारी सालेख से क्या आशय है, साझेदारी सालेख की मुख्य बातें बताइए। तो प्रश्न नंबर 13 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 इसमें सर्व मुद्दा किसे कहते हैं, तो इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि प्रवर्तक किसे कहते हैं और यहाँ पर प्रवर्तक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 तैयार कर लेना, जिसमें पूछा गया है सहकारी समिति किसे कहते हैं, सरकारी समिति के दोष लाभ गुण और सीमाओं का विवेचन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 16 आपको तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं बताइए और इसके दोष बताइए कि क्या दोष है संयुक्त हिंदू परिवार के। इसका प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया निम्नलिखित का आशय देखिए। यहाँ पर पॉइंट दे रखे, तो पॉइंट देखते कौन कौन से यहाँ पे आपके पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, साझेदारी क्या है इसको बताना आपको, सम्मेलन प्रमाण पत्र क्या है तो इसको आपको बताना। इसके बाद परिपूर्ण क्या है तो इसको भी आपको यहाँ पे समझाना है। इसके बाद यहाँ पे कर्ता क्या है, कृतम व्यक्ति क्या है, तो सारे के सारे पॉइंटों की आपके यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया कंपनी से क्या आशय, कंपनी के लाभ लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया सार्वजनिक निजी भागीदारी का अर्थ समझाइए, इसकी परिभाषा दीजिए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया कि विभागीय उपक्रम का आशय बताइए, तो इसको भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया कि विभागीय उपक्रम की विशेषताएँ लिखते हुए इनके लाभों का वर्णन कीजिए, तो इनकी व्याख्या बताएं। प्रश्न नंबर 22 को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 24 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 24 में इनकी परिभाषा बतानी है, भूमंडलीय क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, निजी क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, तो इनकी आपको यहाँ पर परिभाषा बतानी है। तो 24 नंबर प्रश्न तक आपको अच्छे से सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लेने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और इसमें कौन कौन से और प्रश्न आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है 25 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे भूमंडलीय उपक्रमों का आशय लिखते हुए इनकी विशेषताएँ लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 26 में निजी उपक्रम और सरकारी उपक्रम में अंतर लिखिए एवं दोनों की विशेषताएं, दोनों के उद्देश्य एवं विशेषताएं लिखिए, जिसको तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 27 में सरकारी कंपनी की विशेषताएं एवं लाभ लिखिए और सरकारी कंपनी का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो इसको तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखितों का अर्थ एवं आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पे व्यावसायिक सेवा क्या है, ई बैंकिंग क्या है, बीमा क्या है, क्षतिपूर्ति क्या है, टेलीकॉम क्या है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में लिखा डाक सेवा क्या है, भंडारण क्या है, तो इनकी आपको यहाँ पर अर्थ बताना और इनकी परिभाषा बतानी है। तो प्रश्न नंबर 28 को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 29 में क्या पूछा गया, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 में भी आपको यहाँ पर बैंकिंग के बारे में समझाना है, इसके वाणिज्य बैंक क्या है, सरकारी बैंक क्या है यहाँ पे और इसकी केंद्रीय बैंक क्या है, जिसको बताना। प्रश्न नंबर 30 में वस्तु और सेवाओं की को परिभाषा कीजिए। प्रश्न नंबर 31 तैयार कर लेने से भंडारण की व्याख्या करें और इसके कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 32 में भंडारण सेवाओं की विस्तृत
पूरक विस्तार पूर्वक बताइए। प्रश्न नंबर 33 में ई बैंकिंग का लाभ बताइए। निम्नलिखित बीमा पर टिप्पणी कीजिए। साधारण बीमा कैसा होता है, जीवन बीमा कैसा होता है, जहाज बीमा क्या होता है। तो इन सारे के सारे बीमाओं के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 35 को तैयार करें। इसमें पूछा गया सेलुलर मोबाइल सेवाएं क्या है, स्थायी लाइन सेवाएं क्या है, केवल 4 तार की सेवाएं क्या है। तो इन सेवाओं के बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। तो 35 के 35 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने। जितने प्रश्न बता रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।